Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says bilateral symmetry in animals is best correlated with. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो bilateral symmetry है वो किस फंक्शन में, किस ऑप्शन में बेस्ट कोरिलेट कर पा रही है कि bilateral symmetry किस में हेल्प करेगी बढ़िया से। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्री। अब सिमेट्री को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिमेट्री दो टाइप से हो सकती है, एक हमारे पास हो सकती है रेडियल और दूसरी हमारे पास हो सकती है बायलैटरल। अब ये रेडियल और बायलैटरल है क्या चीज़? रेडियल, रेडियल नाम से ही पता चल रहा है, रेडियस की अलोंग सिमेट्री। तो सर्कल के कितने रेडियस हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, यहाँ से भी सेंटर के अलोंग जो भी लाइन पास करेगी वो रेडियस होगी। तो अब सर्कल को हम इक्वल हाफ में रेडियस के अलोंग कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ से रेडियस निकलेगा वहीं से इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे। तो वैसे ही रेडियल सिमेट्री है, हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे यूजिंग मोर देन वन प्लेन। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स using more than one plane। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टीनोफोरा हो सकता है, टीनोफोरा। अब बायलैटरल है, इसमें सिर्फ एक ही प्लेन यूज कर सकते हैं हम। ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन ओनली। और इसका एग्जांपल कोर्डेटा हो सकता है, ह्यूमंस हो सकते हैं हम, कोर्डेटा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो ये ह्यूमंस है, अब इससे एक ही प्लेन जा सकता है जो इसको डिवाइड कर सकता है। ये जो ये वाला प्लेन है यही इसको इक्वली डिवाइड कर सकता है। यहाँ से करेंगे तो ऊपर की तरफ हाथ चला जाएगा, नीचे की तरफ पाँव चले जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बायलैटरल का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि एन एबिलिटी टू सी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। बायलैटरल सिमेट्री किससे रिलेटेड है कि जिसके पास बायलैटरल सिमेट्री है वो इक्वली देख सकते हैं हर डायरेक्शन में, 360 डिग्री विजन। तो ऐसा तो नहीं होता, हम ह्यूमन से हम 360 डिग्री विजन नहीं देख सकते, जबकि हम बायलैटरल सिमेट्रिक है। तो हम टेस्टिफाई कर सकते हैं एज ह्यूमंस वी कैन टेस्टिफाई दैट वी कैन नॉट सी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, that we cannot see equally in all directions। जबकि हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री है, डिस्पाइट हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। 360 डिग्री हमारे पास नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन चला जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये विजन से रिलेटेड है, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन विजन ऑर्गन, इट इज डिपेंडेंट ऑन विजनरी ऑर्गन। सिमेट्री के कोई रिलेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारे पास गलत चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ए स्केलेटन, कि जो बायलैटरल सिमेट्री है उसके पास स्केलेटन भी होगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, प्लेटी हेलमिंथीज। जो प्लेटी हेलमिंथीज है उसके पास कोई स्केलेटन नहीं होता, सॉफ्ट बॉडी होता है, फिर भी वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है। प्लेटी हेलमिंथीज डज नॉट हैव स्केलेटन डिस्पाइट दे आर बायलैटरल सिमेट्रिक। तो ये एक्सेप्शन चला गया, ये भी इससे रिलेट नहीं कर पा रहा, बायलैटरल सिमेट्रिक। फिर उसके बाद सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी गलत हो गया। सी ऑप्शन है मोटिलिटी एंड एक्टिव प्रेडेशन एंड एस्केप। तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है हमें। तो सी ऑप्शन कैसे सही है? जो बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं उनके पास जो सेंसरी ऑर्गन है और ब्रेन है वो एक साइड में प्रेजेंट होता है। ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स आर कंसंट्रेटेड ऑन ईदर साइड इन बायलैटरल सिमेट्री। इससे फायदा क्या होगा? हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन। कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे तो हम अच्छे से प्रिडेशन कर पाएंगे, अच्छे से प्रिडेशन कर पाएंगे, अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे, लोकोमोशन कर पाएंगे, विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन
ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑर्गन। तो ये क्या हो गया, एक्टिव प्रेडेशन हो गया, और एस्केप भी कर पाएंगे। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा एक्टिव प्रेडेशन। ये एनिमी का पता लगा पाएंगे और अच्छे से हम डिसीजन ले पाएंगे। एक्टिव प्रेडेशन, और बेटर एस्केप प्लान कर पाएंगे इसके हिसाब से, एक अच्छा डिसीजन लेके अच्छे से हाथ पैर मूव कर पाएंगे विदाउट अफेक्टिंग अवर नर्वस सिस्टम, बेटर एस्केप कर पाएंगे। और ये क्या बायलैटरल सिमेट्री क्या प्रोवाइड करता है, अच्छी शेप प्रोवाइड करता है फॉर लोकोमोशन। बायलैटरल सिमेट्री प्रोवाइड्स बेटर शेप फॉर लोकोमोशन, और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो स्ट्रीमलाइंड एनिमल्स होते हैं वो सारे बायोलेटरल सिमेट्रिकल है और अच्छे से स्विम कर पाते हैं, अच्छे से मूव कर पाते हैं फॉर लोकोमोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। फिर डी ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं, अडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, कि जो बायोलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल होंगे वो अच्छे से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, लैंड एनिमल्स में रह पाएंगे। पर इसका भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है। जो डी ऑप्शन है उसमें प्लेटी हेलमिंथीज हैं, प्लेटी हेलमिंथीज हैं जो वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, पानी में रहते हैं। और जो नीमेटोड्स हैं एस्केल हेलमिंथीज, वो भी पानी में नहीं रहते हैं, आधे टेरेस्ट्रियल होते हैं आधे मरीन होते हैं। एनालिड्स होते हैं, वो भी इसी प्रकार से वो अच्छे से टेरेस्ट्रियल में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पर है तो वो बायोलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये हो जाएगा आर एक्सेप्शन टू टेरेस्ट्रियल adaptation despite having bilateral symmetry। इनके पास bilateral symmetry है पर फिर भी ये अच्छे से अडेप्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत चला जाएगा। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, मोटिलिटी एंड एक्टिव प्रिटेशन एंड एस्केप। सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू।